हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला एक बहुत अहम टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं, जो कि है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पेपर को फोल्ड करना सीखेंगे, फिर हम लोग पेपर कटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हमें हैंडल करना चाहिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि पेपर कटिंग और फोल्डिंग जो हमारा टॉपिक है, इसमें पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस को पहले देखेंगे। पहले तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ये इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन आएगा और उसको वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि इसमें बेसिकली आपको 4 ऑल्टरनेटिव ABC और D, या फिर आप कह सकते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से दिया जाएगा और एक इमेज दी जाएगी जिसको फोल्ड करने के लिए वो बोलेगा। फोल्ड करने के बाद वो कैसा बनेगा उसी के बारे में आपसे सवाल होगा। 2-3 बातें जो क्लियर करनी चाहिए आपको, वो समझनी चाहिए। वो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे वाटर इमेज और मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज चलेगा। जैसा कि हमने पहले एक लेक्चर आप अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, वहां पे हमने बताया था कि वाटर इमेज मिरर इमेज किस तरीके से बनता है, और बेसिकली इसमें भी पूरा का पूरा वही इस्तेमाल होता है, वही पैटर्न इस्तेमाल होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसा बनता है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रहा है। फाइंड आउट फ्रॉम अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव एज टू हाउ टू पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइंस। अब यहाँ पे देखिएगा, एक इमेज आपकी एक्स दिख रही है ना, यहाँ पे एक एक्स इमेज दिख रही है और ये डॉटेड लाइन से फोल्ड करने की बात कर रहे हैं। और जैसा कि ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका मतलब राइट वाले पार्ट को जो है वो फोल्ड करके लेफ्ट वाले पे किया जा रहा है। तो ये बात अंडरस्टूड है बाय द ऑप्शंस। पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, 4 ऑप्शंस आपके पास है और इन इमेजेस में आपको देखना है कि इसको फोल्ड करने के बाद कौन सी इमेज बनेगी। तो वो चीज अगर आपको चेक करनी है ना, तो मैंने आपसे जैसा बोला कि वाटर इमेज और मिरर इमेज, अब चूंकि ये एक वर्टिकल लाइन पे फोल्ड हो रहा है, किस लाइन पे फोल्ड हो रहा है, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे वो कॉन्सेप्ट चलेगा जिसमें आप वाटर इमेज मिरर इमेज की बात करते हैं। यहां पे देखते हैं जरा क्या होना चाहिए। देखो, अगर इस तरीके से देखें कि ये एक लाइन जो एक सर्कल दिख रहा है, पहले तो ये सर्कल इस हाफ पे फोल्ड होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इस सर्कल को एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेगा। तो सर्कल टू सर्कल ओवरलैप कर लेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। पहला तो ये पॉइंट आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो सर्कल बनेगा वो सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा, इस तरीके से कर रहा होगा। दूसरी चीज, अब मुद्दे की बात ये है कि ये एक लाइन दिख रही है, ये एक ऐसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, इस वर्टिकल लाइन से दूर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ एंगल बनाता हुआ जा रहा है। तो यहां पे भी यही काम करेंगे, भाई इसको दूर भेज देते हैं और ऊपर की तरफ एंगल बनाता हुआ भेज देते हैं। मतलब ये हुआ कि इसको फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तब ये राइट हैंड साइड पे सब कुछ डिलीट हो जाएगा, गायब हो चुका होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे फोल्ड करने पर वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली आप समझ सकते हो कि ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, जहां पे ये स्ट्रक्चर जो है इसका बिल्कुल उल्टा दूसरे साइड पे हमने बना दिया है। सर्कल सर्कल को ओवरलैप कर लेगा। अब देखने पर हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे भी आपके ऑप्शंस में होगा वही बनेगा। अब ये वाला अगर देखें तो यहाँ पे गलत दिख रहा है, क्योंकि एक ही वो स्ट्रक्चर जो आपका दिख रहा है ये एक ही दिख रहा है। यहाँ पे दोनों पैरेलली दिख रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं यहाँ पे, और जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यहां पे देखिए वर्टिकल लाइन पे जो इस तरीके से स्ट्रक्चर गया था उसका मिरर इमेज इस तरीके से बनना चाहिए, फोल्ड करने पर वो इस तरफ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन में बचता कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल वही जो हम चाहते थे वही हूबहू बना हुआ है जैसा हमने बनाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये और ये सिमिलर है। इसका मतलब हमारा करेक्ट कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस पे जाएं ABCD, तो ए ऑप्शन में फर्स्ट को रखा गया है। इसका मतलब करेक्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब ये बात अगर आपकी समझ में आ गई है ना, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। ये वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखना, इसमें खुद ही दिमाग लगाओ। देखो बहुत क्लोज स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये आपको बताना है कि भाई कौन सा बनेगा। अब इस क्लोज स्ट्रक्चर को अगर हम लोग बहुत कीनली ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यानपूर्वक अगर हम देखें, तो हमें कई सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में आप देखो, समझो ये वाला जो गोला बना हुआ है ये दूसरे साइड पे जाना चाहिए और दूसरे साइड पे जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये लाइन को देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आपने मालूम है कि भाई ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, मतलब ये दोनों क्या दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का क्या दिख रहे हैं,
मिरर इमेज दिख रहे हैं। पहली बात क्या दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है। अगर आप देखो ना तो इसका मिरर इमेज ये है, मतलब ये अगर इसको हम 1 नंबर दें और इसको सेकेंड हाफ दें तो फर्स्ट हाफ इज मिरर इमेज ऑफ सेकेंड हाफ, आप ऐसा कह सकते हो। अब सेकेंड हाफ जो है मिरर इमेज फर्स्ट हाफ का है, ऐसा आप कह सकते हो। अब ये एक सिमेट्रिकल, कैसा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके एक्स इमेज में। तो जब यहां से इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। बात समझना, ये आइडेंटिकल हैं दोनों, इधर और इधर, और दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज। कैसे हैं, मिरर इमेज, या फिर आप कह सकते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो जब इसको आप फोल्ड करोगे, इस तरफ से इस तरफ लेके जाओगे, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड पे फोल्ड करोगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। अब ओवरलैप करने के बाद बचेगा क्या, आप एक बात समझ लो, ये स्ट्रक्चर गायब हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ओवरलैप किसको कर लेगा, इस वाले स्ट्रक्चर को, 1 नंबर वाले को, या फिर आप बोल सकते हैं LHS वाले को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेगा। तो आपके इमेज में दिख कौन सा रहा होगा, यही LHS जैसा दिखना चाहिए फोल्ड करने के बाद। और फोल्ड करने के बाद LHS जैसा आपके ऑप्शंस को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये तो देखो, ये पहला वाला गलत हो गया क्योंकि ये नहीं दिख रहा है। यहां पे ये सर्कल ऊपर की तरफ है, यहां पे सर्कल ऊपर की तरफ है, जबकि यहां पे सर्कल नीचे की तरफ, तो फर्स्ट वन जो है वो रिमूव हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें और सेकंड की बात करें, फर्क है थोड़ा सा थर्ड और सेकंड में। यहां पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जबकि हमारे इस इमेज में भी राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही यहां पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, जबकि सेकंड ऑप्शन में ऐसा नहीं है, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो यहां पे एक्चुअली ऐसा बनना चाहिए था, आप समझो तो, अगर तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था स्ट्रक्चर, जैसा कि यहां पे दिख रहा है, वो नहीं है। तो सेकंड वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। फोर्थ वाला राइट एंगल तो बन रहा है, लेकिन ये सर्कल जो सेमी सर्कल है ये यहां नीचे नहीं लगना चाहिए था। अब इसका मतलब अल्टीमेटली ले देखिए कौन सा बचता है, थर्ड ऑप्शन। अगर आप देखो तो थर्ड ऑप्शन जो आपका LHS है ना, एक्स इमेज का, उसी का आइडेंटिकल है, बिल्कुल वैसा है वैसा ही है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो थर्ड इमेज किस ऑप्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 में नहीं है, 2B ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आई समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन आप समझ लो, यहां पे फिर से ये इमेज आपके सामने है और इस इमेज को फिर से ध्यान से देखना। इस इमेज में देखो लाइंस का खेल है, लेकिन इन लाइंस में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, आपके दिमाग में कंफ्यूज हो सकता है कि ये वाला या ये वाला बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि मिरर इमेज और वाटर इमेज का, जब इस लाइन को फोल्ड करोगे, मतलब RHS को फोल्ड करोगे, RHS को राइट हैंड साइड वाले स्ट्रक्चर को जब आप फोल्ड करोगे तो इसका मिरर इमेज बनना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से ये बाहर की तरफ गया है लाइन, इसका मतलब इसी पॉइंट से इसके मिरर इमेज में बाहर की तरफ पॉइंट जाता हुआ होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बाहर की तरफ जाना चाहिए, और ऐसा स्ट्रक्चर अगर बाहर की तरफ जाएगा तो ये आपका कुछ जो इमेज बन रहा होगा वो, अब देखिए RHS पे कुछ इमेज ऐसा बन रहा होगा। आप चाहें तो एक पेपर को फोल्ड कर लीजिए और उसको एक लाइट की तरफ करके देखिए, तो आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो जाता है, 2 एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होता है, मतलब फोर्थ इमेज जो है वो आपका सही निकलता है। अब यहाँ पे एक गलती हो सकती है, फोर्थ इमेज का मतलब आप ऑप्शन डी ना समझ लें और वहां पे डी क्लिक कर दे, नहीं, ऐसा ध्यान रखना। ये इमेज नंबर 4 है और इमेज नंबर 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वो ऑप्शन सी में यहां पे दिया हुआ है, डी में नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है इस बात का। यहां पे करेक्ट आंसर हम कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन सी मार्क करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, उस क्वेश्चन को मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इसका आंसर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पिछले सभी क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए एक्स इमेज में ना, आप देखो हमेशा एक बात का खास तौर से ध्यान रखना है, वो बात ये है कि आपकी जो एक्स इमेज होती है ना, ये इमेज आपकी हमेशा ध्यान रखना कि ये इमेज का अगर दोनों हिस्सा LHS और RHS राइट हैंड साइड का हिस्सा, जो ये डॉटेड लाइन जहां से ये डिवाइड होता है, इसके दोनों तरफ अगर आइडेंटिकल है, कहने का मतलब वो एक दूसरे का सिमेट्रिकल फॉर्म में, तब तो कोई दिक्कत नहीं। LHS या LHS पे जो बना होगा उसी को एज इट इज ऑप्शन में देख लीजिए। पर यहां पे देखें उसके डिवाइड करने पर दोनों पार्ट में अलग अलग तरीके से दिख रहा है। इसके LHS में जो एलिमेंट्स हैं वो अलग दिख रहे हैं, RHS में जो एलिमेंट्स हैं
वो अलग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फोल्ड करने पर कुछ अतरंगी टाइप की इमेज बननी चाहिए। अब देखो सीधी सी बात, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं आपसे जो तरीका बोलता हूं, जो मेरा तरीका है, जो बेहतर तरीका है, उस तरीके में मैं क्या कहता हूं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर जिसको आपको फोल्ड करना है, मतलब आरएचएस को एलएचएस पे ले जाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनी हुई है, राइट हैंड साइड पे डॉटेड और ब्लैंक है ना, तो इसका मतलब ये जो है वो दूसरे साइड पे बनना चाहिए। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, ये बाहर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो यहां इसी पॉइंट से एक बाहर की तरफ ऊपर की तरफ जाता हुआ जब आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जाके यहां पे मिला देगा। और इसी तरीके से अगर यहां वाले का देखिए बाहर की तरफ नीचे जा रहा है, ये लाइन जो है बाहर की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहीं से सेम जगह से बाहर की तरफ नीचे की तरफ अगर आप लेके जाएंगे, मतलब आउटसाइड जाएगा और नीचे की तरफ वो बनता हुआ जाएगा। तो आप देखो ये और ये, अब इसका सिमेट्रिकल हमने यहां बना लिया, इस वाले का सिमेट्रिकल हमने इधर बना लिया, तो देखने को स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब अगर ऑप्शंस में जाएं आप, अब देखिए इतना कंफ्यूजिंग है कि कई लोग फर्स्ट को भी मार्क कर सकते हैं, सेकंड को भी मार्क कर सकते हैं और फोर्थ को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपने मालूम है कि ये इमेज नंबर 3 जो है ये बनेगा एग्जैक्टली जो आपका आंसर होगा। तो इमेज नंबर 3 को देखेंगे और उस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है वो किस इमेज नंबर 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन बी। बात आई समझ में, बात आई समझ में। देखो हमेशा यही बात ध्यान रखना कि इसका जो एलएचएस होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो आरएचएस होता है, ये दोनों को हमेशा मैच कर लो, आइडेंटिकल है कि नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको आपके इमेजेस में देखना होता है कि किस तरफ इन्होंने बनाया है, किस तरफ बनाया है। लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया तो उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, आरएचएस पे बनाया तो हो सकता है कि लेफ्ट साइड वाले को इसको फोल्ड करके उस तरफ रखे, है ना, कुछ भी। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इस वाले को भी मैं बोलूंगा कि जरा इत्मीनान से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर से स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ एक कॉमन चीजें हैं। अब जो आपका एक्स इमेज है उसमें और जो आपके इमेजेस बने हुए हैं इनमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं दिख रहा है ना, देखो इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। अब एलएचएस पे जो है वो आरएचएस पे, दोनों पे ही हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे एलएचएस और ये कौन सा है, आरएचएस है। अब आपने देखना है ऑप्शंस में, देखो जैसे यहां ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजेस बनी हो, मतलब आरएचएस को फोल्ड करके लेफ्ट साइड पे ले गया। अच्छा अगर मान लो कि ये एलएचएस को फोल्ड करके आरएचएस पे बना रहा होता तब कैसा बनता, तब आप समझो यही चीज हो रही होती और आपका क्या होता, ये वाली जो लाइन है और ये सर्कल ये दूसरे साइड पे बनना होता, तो ये लाइन एज इट इज बाहर की तरफ जाती और सर्कल यहां पे यहीं पे बन रहा होता, इस तरीके से सर्कल यहां बन जाता और इसका ये लाइन बाहर की तरफ जा रही है और ये इधर जाके सर्कल इसका इस तरफ बन जाता, ठीक है ना। अब देखो आपके ऑप्शंस को अगर आप देखें तो इस तरफ राइट हैंड साइड पे तो किसी में इमेज बनी नहीं हुई है, तो आरएचएस पे अगर नहीं बनी हुई है इसका मतलब हम लोगों ने किधर ले जाना है, एलएचएस पे लेके जाना है। तो एलएचएस पे अगर लेके जाना है तो भाई सिंपल सा तरीका है, फिर से वही काम करेंगे जो अभी हम लोगों ने किया। यहां पे देख लेंगे ये वाला जो इमेज है इसको दूसरे साइड पे, तो ये देखो यहां से स्टार्ट किया, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहीं से स्टार्ट कर ये बाहर की तरफ भेज दिया हमने। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एरो का, वो आगे पॉइंट, वो इसको हम लोग यहां पे बना देंगे एरो का आगे पॉइंट, और एरो का आगे पॉइंट इस तरफ भी वही काम करेंगे, बना देंगे भाई ये बाहर की तरफ जा रहा है नीचे और ये भी बाहर नीचे इसके अपोजिट बना देंगे और इस तरीके से कुछ बनना चाहिए। तो आपका ये आरएचएस तो गायब हो जाएगा, बचेगा एलएचएस पे कुछ ऐसी इमेज बन रही होगी। अब एलएचएस पे आपकी दो इमेजेस ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलनी है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले तो ये दोनों, ये और ये 1 नंबर 3 नंबर इमेज तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब कोई कंफ्यूज किस में हो सकता है, वो 2 नंबर और 4 नंबर में। देखो भाई बात ये है ना कि ये जो लाइन जा रही है ये बाहर की तरफ जा रही है, इसी पॉइंट से ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसी पॉइंट से ये बाहर और इसी पॉइंट से ये नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 नंबर इमेज में गलती हो गई है। ये कब बनता, ये तब बनता जब आपके इस तरफ की इमेज में एरो इस तरीके से होता, एरो इस तरीके से रखा गया होता, ये इस तरीके से अगर एरो रखा गया होता तब इसको फोल्ड करने पर ऐसा बनता, अन्यथा यहां पे ऐसा बनने का कोई चांस नहीं है। तो यहां पे समझो बात को, ये जो इस तरीके से नहीं रखा हुआ है आपका, ये आरएचएस जो है वो इस तरीके से नहीं है, तो आपका जो सही बनना चाहिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर इधर गया था, तो उसका ऑपोजिट भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर इधर जाएगा। तो इस हिसाब से जो करेक्ट होना चाहिए, इमेज नंबर 2 जो है उसको फोल्ड करने पर करेक्टली दिख रहा है। तो इमेज नंबर 2 किस ऑप्शन में रखा गया, वो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन डी में रखा गया है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन बी।
सॉरी आपका जो 2 नंबर रखा हुआ डी, हाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने एक और इमेज रखी हुई है, इस इमेज को फिर से बोलूंगा, पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो हाँ, अब यहां पे भी देखो, गलती मत कर देना। मैंने आपसे अभी एक पॉइंट बोला था कि जो आपकी एक्स इमेज है जिसको आप फोल्ड कर रहे हो वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पे ही तो फोल्ड कर रहे हैं। अब वर्टिकल लाइन पे अगर दोनों तरफ आइडेंटिकल फिगर्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये फोल्ड करने पर ये सिमेट्रिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म। तो फोल्ड करने पर एक इमेज एक दूसरे को ओवरलैप, इसको फोल्ड करोगे आरएचएस को एलएचएस पर, तो ये क्या बनेंगे, एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने के बाद जो आपकी ओरिजिनल एलएचएस की इमेज है, सेम इमेज आपकी बन रही होगी। और सेम इमेज में कौन सा दिख रहा है, ये और 2 नंबर तो कैंसिल आउट हो गया, 3 नंबर भी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचता है कौन सा, 4 नंबर एंड नंबर 1। लेकिन देखो 4 नंबर 1 नंबर में फर्क क्या है, यहां पे ये नया इंट्रोड्यूस हो गया, जबकि आपके ओरिजिनल इमेज में ऐसा कुछ भी नहीं था। सो द 4th इमेज विल बी रॉन्ग। करेक्ट कौन सा होगा, इमेज नंबर 1 होगा। यहां पे हमने जो आपको पॉइंट बताया वो पॉइंट सिर्फ यही है कि जब भी आप ऐसा देखेंगे तो आप एलएचएस जो आपकी एक्स इमेज जिसको फोल्ड करना है, वर्टिकल लाइन पे अगर फोल्ड कर रहे हैं तो वर्टिकली चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोल्ड कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे, ठीक है ना। यहां वर्टिकल लाइन पे फोल्ड कर रहे हैं तो देखा कि वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड आपका, और राइट हैंड साइड पे आइडेंटिकल इमेजेस बन रही है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली एक दूसरे को ओवरलैप करके सेम इमेज कोई भी एक उठा लीजिए, वैसे वैसा कोई चेंज उसमें नहीं आने वाला। अगर दोनों तरफ अलग अलग होता है तब चेंजेस आते हैं, ठीक। चलिए, तो हमें लगता है ये बात अभी तक समझ में आ गई होगी। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस वाले में क्या है, आपके वर्टिकल लाइन पे फोल्ड ना करके इन्होंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोल्ड किया है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आपने क्या इस्तेमाल करना है, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। आपने पता है कि वर्टिकल लाइन पे मिरर इमेज होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट चलता है, करेक्ट है। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो इसमें आपने करना क्या है, इस वाले इमेज और इस वाले इमेज है तो आइडेंटिकल, लेकिन ये इधर बना हुआ है, ये इधर बना हुआ है, इसमें दोनों में उल्टा है। आप देखो ट्रायंगल अलग साइड पे, राइट हैंड साइड पे ऊपर वाले में, टॉप में, और बॉटम में देखें तो ट्रायंगल लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है, इसका मतलब चेंज आएगा। अब ये वाला जब फोल्ड करके जाएगा भी, देखो ऐसा कुछ आपका बना हुआ है, नीचे वाला कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा। अब इसको जब फोल्ड करोगे तो आप ऐसा बनेगा, इसका उल्टा इमेज ऊपर की तरफ और इस डब्बे का उल्टा इमेज इस तरफ। अब देखो इसका मतलब ये फोल्ड होने के बाद ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। अब ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो ये इमेज को यहां पे ऊपर की तरफ बना लेते हैं, ऐसा यहां पे बनेगा ट्रायंगल इस तरफ, और स्क्वायर बॉक्स यहीं से आपका इस जगह पे कंप्लीट हो रहा होगा। तो आपकी अल्टीमेटली देखने पर इमेज कैसी दिख रही होगी, क्लियर हो गया ना। यहां पे देखो, अब 2 नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, या 3 नंबर इमेज में या 4 नंबर इमेज में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा है। 1 नंबर इमेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 1 नंबर इमेज किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बात आई समझ में, क्लियर है ना। तो ऐसा जब आएगा, जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोल्ड करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल लाइन पे फोल्ड करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब जरा इस इमेज को देखिए, ये इमेज आपके सामने है, इसको फिर से आप वर्टिकल लाइन पे कर रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे इमेज को लेके जा रहे हैं, एलएचएस वाला। अब देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों फर्क है, इसका मतलब ये देखना पड़ेगा। अब ये एलएचएस किस पे ओवरलैप करेगा, आरएचएस पे, तो ये इधर जाएगा, ऐसे बनेगा, और यहां पे ऐसा सर्कल बन जाना चाहिए, और ये जिस भी ऑप्शन में आपके रखा गया हो ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये पहले कैंसिल, तो यही दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसमें सर्कल नहीं है और इसमें वो लाइन नहीं है, ठीक। इसमें लाइन है, सर्कल है, इसमें भी 2 नंबर इमेज और 4 नंबर में लाइन सर्कल दोनों है, लेकिन फर्क देखो, इस वाले में ये लाइन, चूंकि आपको मालूम है ना, ये लाइन पूरा अंदर तक सर्कल तक टच रहेगा, इसमें लाइन सर्कल तक टच नहीं है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। आप देखो 4 नंबर इमेज ये करेक्ट बनेगा,
और 4 नंबर इमेज आपके किस ऑप्शन में रखा हुआ, ऑप्शन सी में। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई सवाल मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पेपर को फोल्ड करना है, उसको कैसे कट करना है, उसको कैसे अनफोल्ड करना है, ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।